एक बूढ़ी महिला एक दिन अपनी विधवा बहू के साथ बीरबल से मिलने आई। उसका बेटा सेना में था और कुछ दिन पहले ही युद्ध में शहीद हो गया था। बेटे की मृत्यु के बाद बूढ़ी माँ और बहू दोनों असहाय हो गई थीं। बूढ़ी महिला ने हाथ जोड़कर बीरबल से कहा, बीरबल जी, सुना है बादशाह अकबर आपकी बात मानते हैं। मेरे बेटे के शहीद होने के बाद हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। कृपया हमारी थोड़ी सहायता कर दीजिए। बीरबल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, माता, चिंता मत कीजिए। हमारे बादशाह बहुत दयालु हैं। वे अवश्य आपकी मदद करेंगे। आप बस मेरे कहे अनुसार कर देना। बीरबल की बात सुनकर बूढ़ी महिला अपने घर लौट गई। अगले दिन वह अपनी बहू के साथ दरबार में पहुंची। उसने बादशाह अकबर के चरणों में अर्जी रखी और अपने शहीद बेटे की तलवार उनके सामने रख दी। उसने कहा, जहांपनाह, मेरा बेटा कभी युद्ध से पीछे नहीं हटा। यह वही तलवार है जिससे उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी। कृपया इसे अपनी शस्त्रागार में सम्मान के साथ रख लें। बादशाह ने तलवार को ध्यान से देखा। तलवार बहुत पुरानी थी और उस पर जंग लगा हुआ था। उन्होंने सोचा, इतनी पुरानी तलवार की क्या कीमत। उन्होंने सैनिक को आदेश दिया, यह तलवार इसे वापस दे दो और साथ में 5 सोने के सिक्के भी दे देना। यह सुनकर बीरबल चौंक गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूं? अकबर ने अनुमति दी तो बीरबल ने तलवार को उठाया, उसे गौर से देखा, फिर चुपचाप खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, इस तलवार में ऐसा क्या है जो तुम इसे इतनी देर तक देखते रहे? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, मुझे पूरा विश्वास था कि यह तलवार सोने की हो जाएगी। अकबर हैरान होकर बोले, यह कैसे हो सकता है? जंग लगी लोहे की तलवार सोना कैसे बन सकती है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, एक छोटा सा पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। मैं तो यह सोचकर हैरान हूं कि आपकी छुअन पड़ने के बाद भी यह तलवार लोहा ही बनी रही। बीरबल की बात बादशाह के हृदय तक उतर गई। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, इस तलवार के जितना वजन है उतना सोना इस बूढ़ी महिला को दिया जाए। बूढ़ी माँ और शहीद की विधवा दोनों खुश होकर आशीर्वाद देते हुए दरबार से बाहर निकली।